आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 36 आज की डेट 2 दिसंबर 2021 2/12/2021। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ़ द क्लास टीचर। बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है लाइट। हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश पहले से हमारा चल रहा है चैप्टर। क्या कहता है आज के इस वर्कशीट में हम देखते हैं। कहता है कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का और कहाँ बनता है। व्हेन वी लुक इनटू द प्लेन मिरर, जब आप प्लेन मिरर को देखते हो अपने आप को, वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ फेस, अपने फेस का रिफ्लेक्शन देखते हो। इट इज़ कॉल्ड इमेज। इसी को हम इमेज कहते हैं अपने फेस का। इन दिस केस आवर फेस इज द ऑब्जेक्ट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस इज कॉल्ड इमेज। इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका जो रिफ्लेक्शन बना हुआ है डेट इज कॉल्ड, वो उसका इमेज कहलाता है जी। रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। तो इमेज क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन को हम इमेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए एक्टिविटी के बारे में समझाया गया। एक्टिविटी बारे में क्या कहता है, एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी कह रहा है क्या, एक एक्टिविटी करते हैं। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। एक कोई लाइटेड कैंडल को क्या करना है, एक प्लेन मिरर के सामने रख देना। एक प्लेन मिरर है और इसके सामने एक लाइटेड कैंडल को आपने रख दिया। इन दिस केस द कैंडल इज द ऑब्जेक्ट। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको ओ लिख देता हूँ मैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, मैं फिर से लिख देता हूँ। एक लाइटेड कैंडल कर दिया, ये मिरर कर दिया, ये मिरर लिखा ही है। ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। OBJECT, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। इन दिस केस कैंडल इज द ऑब्जेक्ट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द कैंडल इज सीन इन द मिरर इज कॉल्ड इमेज ऑफ द कैंडल। और ये जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, ये क्या है आपका, इमेज है। लिखा है ना ये इमेज, तो ये आपका क्या है, ये इमेज है। इमेज ऑफ द कैंडल, द इमेज ऑफ द कैंडल सीन इन द प्लेन मिरर इज इरेक्ट ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा दिख रहा है। ये मिरर के अंदर बन गया ना, तो इसलिए इसको इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट के नाम से बुलाते हैं जी। इफ़ यू पुट अ स्क्रीन बिहाइंड द प्लेन मिरर, अगर आप इसके पीछे आप कोई प्लेन मिरर इधर रखने की कोशिश करते हो तो आप क्या देखेंगे, विल नॉट सी एनी थिंग ऑन इट। आपको कुछ भी उस पर दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देयर इज़ नो लाइट रे बिहाइंड द मिरर, क्योंकि लाइट रे इस मिरर के बिहाइंड कुछ भी नहीं है। लाइट रे जो है इस मिरर के बिहाइंड, यहाँ पे पीछे की तरफ कोई भी लाइट रेज नहीं है। ये जो भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ये मिरर के अंदर हो रहा है जी। द इमेज इज नॉट रियली देयर एट ऑल। ठीक है, क्योंकि इमेज ऐसा नहीं है, मतलब इमेज वहाँ नहीं है एक्चुअली, ये मिरर के अंदर में ही है। और वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, जब हम किसी वर्चुअली रे ऑफ लाइट को अंदर की तरफ मिलाते हैं। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, एक तो लाइट रेज सीधा गया और वापस आ गया, तो हमने इसको वर्चुअली पीछे की तरफ मिलाया। ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ आया और यहाँ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर हमने इसको पीछे की तरफ मिलाया और ये यहाँ से। तो इस तरीके से हम यहाँ जहाँ इंटरेक्शन हुआ था, इंटरेक्ट किया था, दोनों लाइट लाइन इंटरसेक्ट किया था, तो वहाँ उस तरीके से हमने क्या बना दिया जी, इमेज यहाँ बना दिया। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर, कह रहा है कि अब प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट के बड़ा ही इमेज बनाता है जी। एक और चीज़, दूरी का सेम रहता है। जितना डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा उतना ही दूरी यहाँ पे रहता है, किसका, ऑब्जेक्ट और इमेज का। ठीक है, सेम दूरी रहता है मिरर से। तो ये तीन डिफरेंस तो हमने बता दिया अभी। चलिए अब आता है राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द बोथ केसेस। दो केसेस में आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है। पहला क्वेश्चन यही कहता है, क्या है वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। कह रहा है प्लेस्ड अ प्लेन स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। कोई प्लेन स्क्रीन आपको मिरर के बिहाइंड रखना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन। तो आपको क्या दिख रहा है, कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन। नो, हमें नहीं दिख रहा है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि रीज़न ये है, नो लिख के आप क्या लिखोगे जी, लिखेंगे नो। पहले तो लिखेंगे नो और फिर लिखेंगे नो लाइट रे बिहाइंड द मिरर। नो लाइट रे बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये आंसर आपका फर्स्ट का ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फर्स्ट के ए पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट क्या कहता है उसमें, सेकेंड पार्ट कह रहा है आपका कि प्लेस द स्क्रीन इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द कैंडल ऑफ द, कैन यू गेट द, नो यहाँ भी नहीं मिलेगा और रीज़न वही लिखेंगे, क्या नो यहाँ पे भी आंसर लिख और यही लिखेंगे। बिहाइंड के जगह के लिख देंगे फ्रंट, नो लाइट रेज, बिहाइंड को काट के लिखेंगे फ्रंट, एफ, नो लाइट रे ऑन द फ्रंट ऑफ द मिरर, यहीं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देंगे। आपने फ्रंट पे रखा है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे नो, और नो लिखने के बाद लिखेंगे नो लाइट रेज इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, क्या लिखेंगे, नो लाइट रे इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। आगे प्रश्न कहता है आपका प्रश्न नंबर 2, क्या कहता है प्रश्न 2, करेक्टरिस्टिक्स, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, एनी 3 करेक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो एक तो करेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ से, दो तो करेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ से लिख देंगे, ये रहा 2, एक प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये लिख दें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और दूसरा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इमेज का फॉर्मेशन बनाता है, 2 तो ये हो गया। तीसरा लिखेंगे सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस में मिरर टू, जैसे मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 बातें क्या क्या लिखेंगे आप, मान लो कि ये कोई मिरर है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इमेज का फॉर्मेशन है। तो एक तो लिखेंगे जितना दूरी जो है ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ है, उतना ही दूरी जो है किसका, इमेज का मिरर के साथ है, यानी कि सेम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, सेम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, सेम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। और सिमिलरली क्या लिखेंगे इधर से, सेम डिस्टेंस बिटवीन आई क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे काट के लिखेंगे सेम डिस्टेंस बिटवीन इमेज, IMAGE, इमेज एंड मिरर, सेम डिस्टेंस यहाँ का यहाँ दोनों सेम होता है। सिंपल भाषा में बता देता हूँ, ये मेरा मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, और ये मेरा इमेज है। आप ये लिखेंगे कि ये जो दूरी होती है इन दोनों के बीच की दूरी समान होती है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ये बराबर होगा हाइट ऑफ इमेज के, यानी HO इक्वल टू HI, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, डिस्टेंस दोनों का बराबर होगा। और तीसरा क्या बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसे बनाता है जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो यहाँ से 2 पॉइंट तो यहाँ से लिख लो, यहाँ से यहाँ तक ये लिख दो, आंसर नंबर 2 डाल के 2 पॉइंट्स, और 1 पॉइंट आपको खुद से लिखना पड़ेगा जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो भी वीडियो देख रहे थे ये अमर सर जी यूट्यूब चैनल से देख रहे थे, AMRSIRJEE, ये अमर सर जी यूट्यूब चैनल से देख रहे थे। आप इसको गूगल पे यूट्यूब चैनल पे जाकर डायरेक्ट इस तरह से सर्च भी करेंगे तो ये यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, आप वहाँ से भी सब्सक्राइब करके बचे हुए जो भी वीडियोज़ हैं उनके प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं जी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें।